हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है एडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एडीओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 20 में से जिसमें कि 8 हमारा जीके जैसे यानी सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, 8 जो सामान्य योग्यता यानी मैथ एंड रीजनिंग के, एवं 4 क्या है तो सामान्य भाषा के प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जीके जैस की वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जो सेट 1 को आज से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है। भारत में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का बी नंबर कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन, तो हेमिस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, यह जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है 4400 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वही नेक्स्ट बात किया जाए आपका, नेक्स्ट है अगर हम लोग जो है जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते, तो जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे हेली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दूसरा है किबू लामजाओ। तो किबू लामजाओ जो है क्या है, तो किबू लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। किबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की, जिसमें कि बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित कीजिए। ठीक है, जिसमें कि एक बगल स्थानांतरित कृषि दिया हुआ, एक तरफ क्या दिया हुआ है, विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं झूमिंग। तो झूमिंग जो है यह कहाँ का स्थानांतरित कृषि, तो उत्तर पूर्वी भारत की है। ठीक है, वहीं जो है मैक्सिको मैक्सिको के जो है मिल्पा जो है क्या है, तो मैक्सिको के स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, ब्राज़ील का क्या हो जाएगा, तो ब्राज़ील का आपका रोका है, एम जो है ब्राज़ील का रोका हो गया। हिमालय पट्टी का क्या हो जाएगा, तो खील हो जाएगा। तो इस तरह अगर बात की जाए तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्या, तो सुमेलित नहीं है। एक बगल दिया है जलडमरू मध्यम स्थिति, जैसे जिब्राल्टर भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, सही है। कुंक जो है तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ता है, ये भी सही है। मलक्का जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ये भी सही है। लेकिन डोवर जो है उत्तरी सागर एवं प्रशांत महासागर को, डोवर उत्तरी सागर एवं प्रशांत महासागर को नहीं जोड़ता है। यह जो है आपका किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो यह क्या है, तो आपका सुमेलित नहीं है। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, जिसमें कि बताना है कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है। गोदावरी नदी का अपवाह जो है, अपवाह बेसिन जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में फैला हुआ है। 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर की, विश्व में कितने ऐसे आवेष्टित देश है जो कि दोहरे भू आवेष्टित है। तो राइट आंसर आ जाएगा 5 का ऑप्शन बी, कितना, तो 2 है। कितने हैं, तो 2 देश है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर की, कोरियोलिस बल का प्रभाव। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो न्यूनतम जो है वह कहाँ पर होता है, तो इसका प्रभाव जो आपका न्यूनतम कहाँ, तो विषुवत रेखा पर होता है। 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, जिसमें कि बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। जिसमें कि बोला है फर्स्ट कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। दूसरा कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। तीसरा बोल रहा है कि केवल प्राथमिक तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन क्या है, तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, तो गोखुर झील है। निम्नलिखित में से कौन जो है एशिया की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अगर एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है, तो कौन है, तो कांवर झील है, जो कि गोखुर झील है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांवर झील का है, तो कांवर झील जो है आपका, कांवर झील जो है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कि एक अलवणीय झील जल की झील है। अच्छा, ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। ठीक है, वही भोजताल झील कहाँ स्थित है, तो भोजताल झील आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। नक्की झील कहाँ स्थित है, तो नक्की झील आपका स्थित है राजस्थान में। ठीक है, अब बुलर झील कहाँ स्थित है, तो बुलर झील जो है आपका
बुलर झील कहाँ स्थित है, आप लोग को जो है यह क्वेश्चन रह जाता है कि कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बुलर झील जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ जो निम्नलिखित में से किस नदी की क्या है तो सहायक नदी है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या तो यमुना की क्या है तो सहायक नदी है। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ जो है निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका यमुना की है। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, कथन क्या है तो सही नहीं है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है और दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो यदि वह दर्पण की 2 मीटर चलता है तो राम के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो यह दूरी हो जाएगा, आप निकालिएगा तो 8 मीटर हो जाएगा। प्रारंभ में दर्पण की दूरी ठीक है, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की जब किसी तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या होता है। तो फर्स्ट बोला है कि वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। दूसरा कि इसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तीसरा कि विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 एवं तीनों कथन क्या है तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो है प्रतिबल विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे जो है कौन सा नियम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, इसे हुक का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है तो विचार करना है। इसमें बोल रहा है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। दूसरा बोल कि सरल लोलक में आवर्ती गति का उदाहरण है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक एवं दोनों कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया जब विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ में जो है अंगूठा क्या दर्शाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, 16 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है सही सुमेलित, निम्नलिखित को जो सही सुमेलित कीजिए, जिसमें कि हमारा क्या है, जैसे पोटेशियम। तो पोटेशियम जो क्या है, पोटेशियम जो है हमारा ठंडे जल के साथ क्या करता है तो अभिक्रिया करता है। ठीक है, वहीं जो है आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो कहते हैं, मैग्नीशियम जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और कॉपर जो है वह क्या करता है, तो कॉपर जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया क्या करता है तो नहीं करता है। आयरन जो है आपका भाप के साथ क्या करता है तो अभिक्रिया करता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, उसके बाद से जिंक भी होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, जिसमें कि निम्नलिखित में से क्या करना है, तो निम्नलिखित को जो क्या करना है तो सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग जो क्या करते हैं तो सुमेलित कर लेते हैं। जैसे कि विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण को जो है क्या, तो विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को हम कहते हैं, बेकिंग सोडा का जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, हम धोने का सोडा क्या होता है तो सोडियम आपका धोने का सोडा जो क्या होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है। एम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या तो कैल्शियम में सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का क्या राइट आंसर रहेगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि परबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जो पीएच मान क्या होता है तो इसका 7 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है ZnCuSO4 एवं ZnSO4 प्लस CO यानी कॉपर। ठीक है, तो इसका जो है यह कौन सा अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है तो यह क्या हो जाती है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, जिसमें कि सामने दिख रहा है कि जो क्या होता है विस्थापित हो जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, जो कि क्या है तो विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर के निम्न में से कौन जो है एक जैव उत्प्रेरक है। निम्न में से कौन क्या है तो एक जैव उत्प्रेरक है। तो एंजाइम जो इसमें से क्या है तो एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक है। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है, जिसमें कि क्या बोला कि सही मिलान करना है।
जैसे कि बोला कि कंदुक खलिका संधि, तो कंदुक खलिका संधि जो है यह सभी दिशाओं की गति के लिए होता है। एवं द्रुराग द्रुराग संधि जो हो क्या तो आगे पीछे हम दाएं बाएं गति के लिए होता है। वही जो हिंज संधि जो है एक दिशा की गति के लिए। एवं अचल संधि का होता है तो ऊपरी जबड़ एवं कपाल के मध्य संधि के लिए होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 24 नंबर, जिसमें कि बोला है कि सही सुमेलित कर, जैसे कि थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो है क्या, थैलेसीमिया में जो क्या, तो रक्त क्या हो जाता है, तो रक्त लापता हो जाता है, ठीक है, थैलेसीमिया में। एम फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया में जो है क्या हो जाता है, तो आपका मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वहीं वर्णदाता में क्या होता है, तो व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया में क्या होता है, रुधिर का थाका नहीं बन पाता। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर की, किस प्रकार के कोशिका जो है, किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अब सी नंबर का, तो स्टेम कोशिका कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि बोला है कि निम्नलिखित को क्या करना है, तो सुमेलित करना। जैसे कि रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक जो है किसके खोज किया, तो रॉबर्ट हुक आपका कोशिका की खोज किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किसके खोज किया, तो कोशिका के। जय पुरकिंजे, तो जय पुरकिंजे ने किसके खोज किया, तो जीव द्रव्य के। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका, तो आपका केंद्रक के, रॉबर्ट ब्राउन किसका, तो केंद्रक के। बिरचू ने किसने, तो कोशिका के सिद्धांत के खोज किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 नंबर की आईवीएफ के संबंध में, आईवीएफ के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जैसे कि फर्स्ट बोला है कि आईवीएफ का पूर्ण रूप जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बात सही है। दूसरा कि श्याम बसम टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है, यह भी बात सही है। तीसरा बोला है कि इसमें जो शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, तो यह कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 एवं 2 क्या है, तो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर की, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार का, भोजन नली के जो है दीवार के जो संकुचन एवं विस्तार के संचलन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो पेरिसैटलिक संचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर की, वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम के क्या करना है, तो पहचान करना चाहिए। तो सभी को पता है कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग एवं संघ क्या होता है, तो जगत होता है। तो 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है हमारा कि किस कोशिकांग जो है किस कोशिकांग को जो कोशिका का आत्म घाती थैलियन सुसाइडल वैग कहा जाता है, तो लाइसोसोम का कहा जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्या, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या, सांची क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या था, तो पता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर क्या, तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो 32 का राइट आंसर बी, तो घोड़ा के बारे में क्या, तो पता नहीं था, ठीक है। 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर के, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने जो अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। तो 33 के राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताओं की सूची में जो उनके क्षेत्र है सूची के सम्मिलित करने से दिए गए गुट का सही चयन करें। जैसे कि कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह जो है यह कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो कुंवर सिंह जो है आपके नेतृत्व किए थे जगदीशपुर से, जगदीशपुर आरा से, ठीक है। वहीं जो हजरत महल जो यह कहाँ से किए थे, तो आपके हजरत महल जो कहाँ तक लखनऊ से किए थे। खान बहादुर कहाँ से किए थे, तो बरेली से। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ, तो फैजाबाद से। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर के, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन को स्थापित किया गया था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर की, लॉर्ड मेयो का 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। फर्स्ट बोला कि केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बात सत्य है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, यह भी सत्य है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, भी ठीक है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर केंद्रित किया, भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1, 2 एवं तीनों यानी चारों कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर के, कौटिल्य का और शास्त्र में जो राज शब्दोपोजी राज
शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके, सॉरी 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वजी के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो अंतिम मुगल सम्राट जो है वह कौन था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? तो मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि चेरी वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। दूसरा है कि चेरो राज्यों से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू एवं वाराणसी का क्षेत्र था। दूसरा है कि चेर वंश का मुख्यालय बिहिया एवं भोजपुर में था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर के निम्नलिखित में से क्या करना है? तो मिलान का, जैसे पीटर मुंडी बिहार यात्रा, तो पीटर मुंडी की बिहार यात्रा कब? तो 1632 में हुई थी। ठीक है, गोलघर का निर्माण, तो गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था, यह भी सही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस्तीफा कब? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1940 एवं फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार शाखा का गठन कब हुआ था? तो 1900 नहीं, कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है इस्तीफा जो हुआ था आपको 1940 नहीं, बल्कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का स्थापना जो 1939 त्याग पत्र हुआ था कब? तो 1939 में। अब फॉरवर्ड ब्लॉक शाखा का गठन, बिहार शाखा का गठन हुआ था 1940 में। बाकी ये सब तो सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में जब प्रजापति, उत्तर वैदिक काल में जब प्रजापति निम्नलिखित में से किस मुख्य देवता थे? उत्तर वैदिक काल में जब प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजन के देवता। किसके? तो सृजन के देवता थे। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर की निम्नलिखित लड़ाइयों को जो है कालानुक्रमिक क्रम में क्या करना है? तो व्यवस्थित करना। जैसे कि 42 का क्या करना है? तो फर्स्ट हो जाएगा आपका जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1746 से 1748। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा आपका बेदरा की लड़ाई जो कि हुआ था 1759 में हुआ था बेदरा की लड़ाई। उसके बाद से हो जाएगा आपका जो है वानडिवास का लड़ाई, तो वानडिवास का लड़ाई हुआ था 1760 में। उसके बाद से हो जाएगा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जब जो कि हुआ था 1767 से 1769 के बीच। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर की भारतीय समाज में महिला एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया? भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु जो सर्वाधिक प्रयास जो है किसने किया? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तो सावित्रीबाई फुले। किसने? तो सावित्रीबाई फुले ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर की लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य जो है वह क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसका जो उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को क्या करना था? प्रतिबंधित करना था। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 था उसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों को क्या कर देना था? तो प्रतिबंधित करना था। ठीक है, 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 में कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? अंग्रेजों ने जो है बंगाल विभाजन के पीछे जो है क्या तर्क दिया था? 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए दिए। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए तर्क दिए। 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1846 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है आपका 1886 में कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर की मार्ल मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को मार्ल मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या तो बढ़ा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो क्या क्या गया था? तो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता 2 बार की थी, तो कांग्रेस का अध्यक्षता गांधी जी ने क्या 2 बार नहीं की थी। आपका कथन क्या है? तो आपका गलत है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हम लोग को चूज करना है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था, नहीं है, अभी गलत है।
कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, अभी गलत है। सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने थे, यह कथन क्या है? तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? निम्न में से किस क्षेत्र में जो है अस्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा क्या था, जो प्रचलित नहीं थी? तो 50 का भी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में प्रचलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 51 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। तो 51 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्येक निर्वाचक व्यवस्था, यह कथन क्या है? तो सही नहीं है। 51 का डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 52 नंबर है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति का सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का होता है, मात्र 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 52 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है शामिल वह नहीं है, धर्म को जो है धर्म परिवर्तन करने का अधिकार जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी नंबर, 1 माह के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने जो प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित क्या है? तो भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? तो सही सुमेलित नहीं है, हम लोग को बताना है। जैसे कि भाग 12 वित्त संपत्ति अधिकार एवं बाद से, ठीक है। भाग आपका 14 संगम राज्यों का अधीन सेवा, यह भी सही है। भाग 16 कुछ वर्गों के जो है संबंध में जो विशेष उपबंध, यह भी सही है। लेकिन भाग 11 जो राज्य के अधीन भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम क्या है? तो सुमेलित नहीं है। तो 56 का डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच जो है संघ एवं राज्यों के बीच क्या करता है? तो बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी नंबर, जो कि क्या है? तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर की धन विधेयक आर्टिकल 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बोल रहा है कि करारोपण को, सरकारी व्यय को, या भारतीय समेकित आकस्मिक निधि को, या संघ द्वारा धन उधार लेने या विनिमय से। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं चारों को क्या कर दिया जाता है? तो सम्मिलित किया जाता है। 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 58 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श जारी करने के संबंध में कौन सा क्या है? तो सही है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है परामर्श जारी करने के संबंध में क्या है? तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर है, किसी अधिकारी को जो सरकारी आदेश निभाने के लिए परामर्श जारी करने का संबंध क्या है? तो सही है। ठीक है, 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर की राज्यसभा में जो राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल है कौन? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के मध्य चुने गए सदस्य एवं दूसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर डी, बी एम सी क्या है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद जो है बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? तो 318। कितना? तो 318। 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल कर रहे हैं, या क्या है? तो नहीं है। 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है कि सर्वाधिक तरक मुद्रा का रूप सर्वाधिक तरक मुद्रा का रूप जो है क्या है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो M1 है। क्या है? तो M1 है तरक मुद्रा का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर की नगद कोष अनुपात यानी CRR, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा कि प्रत्येक बैंक के लिए बाध्यकारी है। तीसरा कि यह राशि नगद रूप में RBI के पास रखा जाता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 यानी कि सभी क्या है? तो सही है। ठीक है, 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है कि निम्न में से कौन सा उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से क्या है? तो संबंधित है।
निम्न में से कौन सा उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से क्या है तो संबंधित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्षमता उपागम क्या है तो सक्षमता उपागम जो है क्या है तो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस लघु उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 66 नंबर की, फिलिप्स वक्र दर्शाता है, फिलिप्स वक्र जो है वह दर्शाता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों निम्न में से क्या शामिल है? सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में से निम्न में से जो है क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि या संपत्ति बेचने की प्राप्त धनराशि या प्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। तो इसमें से जो शामिल होता है ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि एवं संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, यानी 67 का ये राइट आंसर हो जाएगा एक तथा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर की, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। 68 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है कौन था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था। 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में अब्दुल बहाव के द्वारा अरब प्रायद्वीपीय में किया गया था। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। यह एक जो है क्या तो इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर है कि पीएमसीएच की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के द्वारा हुई थी। 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव जब मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 72 में किस क्षेत्र में जो है राहुल संकृत्यान 1920 के जो है असहयोग आंदोलन में क्या थे तो सक्रिय थे? तो 72 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर है, छापरा सारण में सक्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर एक, बिहार में खादी का काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? खादी का जो है काफ़ी प्रगति जो है किनके नेतृत्व में हुआ? तो 73 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 नंबर के, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहतास, गया और क्या है तो कटिहार है। 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का जो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई के तो 483 किलोमीटर है। 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है हमारा कि बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वह जिला कौन सा है? तो किशनगंज है आपका। 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल समूह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर के, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन जो बिहार में गंगा नदी में जो है उत्तर की तरफ से क्या होता है तो नहीं मिलती है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो कर्मनाशा नदी है। कौन सी नदी है? तो कर्मनाशा है। 78 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर है हमारा कि बिहार में जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में जो है कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है? तो 79 का राइट आंसर बी, त्रिस्तरीय की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 81 नंबर है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यह जो है कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन में अदासू कपेसा। कौन? तो अदासू कपेसा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर की, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया? तो 82 का राइट आंसर भी 2022 से 2023 को प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर एक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया था? कहाँ? तो पटना में किया गया है। 83 का
सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर है कि पंचायती राज मंत्रालय ने जो किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया जो कि 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार है, तो जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबकी योजना में सबका विकास है। 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर क्या, तो स्वीडन बन गया। क्या, तो स्वीडन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली ने शपथ लिया। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी, तो आयरलैंड ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 87 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है, जिसमें बोला है कृषि, अवसंरचना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, तो अवसंरचना क्या, तो शामिल नहीं है। 88 नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से जो असत्य कथन का, तो 88 का सी राइट, विदेशी मुद्रा भंडार में तीसरा स्थान है, क्या, तो गलत है। 88 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर है कि निम्न में से किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है। निम्न में से किन देशों के मध्य क्या, तो सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारत और मिस्र के बीच जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन किसका होता है, भारत और मिस्र के बीच होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर है कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, तो फ्रांस में किया गया है। 91 नंबर है हमारे कि PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि योजना के जो है 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। दूसरे की सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्य के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, 91 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ, तो 92 का सी राइट आंसर होगा 60,964 करोड़ रुपया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 में कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है। तो 93 का राइट आंसर 2023 से 2028 तक के लिए है। 94 नंबर के 2025 में बिहार से जो कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 2025 में जो बिहार से कितने व्यक्तियों को जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो 94 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, वो 7 व्यक्ति कौन कौन से, तो शारदा सिन्हा है जिन्हें मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत लोक कार्य के लिए, भीम सिंह भवेश सामाजिक कार्य के लिए, हेमंत कुमार चिकित्सा के लिए, किशोर कुणाल को मरणोपरांत दिया गया जो कि सिविल सर्विस के लिए, निर्मला देवी को दिया गया कला में, विजय नित्यानंद सुरेश्वरी को दिया गया है अध्यात्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर सी, 7 व्यक्ति को दिया गया है पद्म पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर के निम्न में से किसे जो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल एम समीर गोविंद जगमैन, इनमें से सभी को किया गया है। 95 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को जो है अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो कौन बन गया है, तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 नंबर है कि आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, एमकूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है कि इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसे जो है इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि क्या है, तो सही है। ठीक है, 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने जो है भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, तो म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर की खेल उद्योग समाचार साइट स्प्रेडटूक ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की। सूची के अनुसार कौन जो 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 का ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया।
IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा जो है, भारत सरकार द्वारा 7 बड़ी बिलियों यानी जो है बिग कैट्स के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो सबका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 बड़ी बिलियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है, सबका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।